फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। आप सभी ने कल वाली वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक किया। फ्रेजल वर्ब्स की जो आपको हमने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, तो आज भी चलते हैं हम उसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस सेंटेंस कॉम्प्लीशन के, कुछ वर्ड्स लेकर चलेंगे, अच्छी अच्छी वोकैब करवाएंगे आपको और कुछ हम आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे। ओके, तो इस वीडियो से जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो दे आर नॉट रिच दे ऑलवेज वियर डैश क्लॉथ्स। कहता हालांकि वो अमीर नहीं थे, फिर भी वो हमेशा कैसे क्लॉथ्स पहनते थे, फिर भी वो हमेशा रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टेड, क्या आएगा? ए बी सी या जी। आपको बताना है कि क्लॉथ्स के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं। रिस्पेक्टफुल क्लॉथ्स, रिस्पेक्टिव क्लॉथ्स, रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स या रिस्पेक्टेड क्लॉथ्स। बताइए ए बी सी या डी। एंड उससे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ऑल्दो के साथ में कभी भी बट कंजंक्शन नहीं आती, या तो कुछ नहीं आता, अगर हमें यूज करना है तो हम येट का यूज करते हैं। ओके, ऑल्दो के साथ बट कभी भी नहीं आता। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, ए बी सी या डी। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेड। बताइए ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट। क्लॉथ्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? सबसे पहले आप बी ऑप्शन को तो कट करेंगे। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सीरीज, है ना। लाइक राम एंड श्याम, तो अगर हम आगे को कोई दो चीजें बता रहे हैं और रिस्पेक्टिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट का यूज किसके लिए होगा? राम के लिए। एंड सेकंड का यूज किसके लिए होगा? श्याम के लिए। तो रिस्पेक्टिव वर्ड तो नहीं आ सकता, है ना। क्लॉथ्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स। ओके, कैसे क्लॉथ्स? रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स। रिस्पेक्टेड कौन होते हैं? रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ह्यूमन के लिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो सकता है ना। लेकिन क्लॉथ्स के लिए हम क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स, यानी डिसेंट क्लॉथ्स पहनते थे। हालांकि वो रिच नहीं थे, फिर भी वो हमेशा कैसे क्लॉथ्स पहनते थे? वो हमेशा रिस्पेक्टेबल क्लॉथ्स पहनते थे। ओके, चलें आगे। यस, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, वैसे ही वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि काफ़ी वर्ड्स मीनिंग लगभग लगभग सेम है, लेकिन हमें देखना है कि सही वर्ड कौन सा होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द साल्ट स्प्रे हैज़ ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। सॉल्ट स्प्रे ने ग्रेजुअली, धीरे धीरे उस ब्रिज को क्या कर दिया? स्पॉइल्ड कर दिया, रेविस्ड कर दिया, डिमोलिश्ड कर दिया या इरोडेड कर दिया। बताइए ए बी सी या डी। सभी का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि किस तरह से डिस्ट्रॉय है, किस तरह से डैमेज किया जाता है। तो बताइए, स्पॉइल्ड, रेविस्ड, डिमोलिश्ड या इरोडेड। ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट एंड टेल मी ए बी सी या डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डू फास्ट, ए बी सी या डी। बताइए। यस, देखिए, स्पॉइल करना किसको होता है? फ्रेंड्स को स्पॉइल कर देते हैं ना, बोलते हैं वो, आपने सुना भी होगा, जो वन बैड फ्रेंड कैन स्पॉइल होल कम्युनिटी, है ना। एक बुरा दोस्त या एक खराब दोस्त पूरी कम्युनिटी को स्पॉइल कर सकते हैं ना, सारे दोस्तों को स्पॉइल कर सकते हैं। तो स्पॉइल करना तो बिगाड़ना होता है, तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ब्रिज को बिगाड़ दिया नहीं। रैवेज करना क्या होता है? रैवेज करना होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज कंप्लीटली। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कंप्लीटली कर दिया नहीं बोलेंगे, है ना। डिमोलिश करना भी क्या होता है? कि इतना डिस्ट्रॉय कर देना जिस चीज़ को आप सही नहीं कर सकते। लेकिन इरोडेड का मतलब क्या होता है? इरोडेड का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को तोड़ना, धीरे धीरे किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, ग्रेजुअली किसी चीज़ को क्या करना? ग्रेजुअली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, और मेनली किसके द्वारा? नेचुरल चीज़ों के द्वारा। कोई पर्सन नहीं करेगा, लाइक साल्ट कर रहा है, कोई पानी किसी चीज़ को खाए जा रहा है, नीचे से मकान खराब हो रहा है ना, या फिर कोई विंड है उसके कारण कोई चीज़ खराब हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इरोडेड। ओके, सो हियर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इरोडेड क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ओके, सॉल्ट स्प्रे एक तरह से नेचुरल है, कोई पर्सन नहीं कर रहा। सॉल्ट स्प्रे ने धीरे धीरे ब्रिज को क्या कर दिया? इरोडेड कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू। जो रिलेशन कहता है लाइफ का डेथ से है, वही रिलेशन प्लेजर का किससे है? ये तो आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन चुका है। तो बताइए, लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू सफरिंग, पेन, पॉवर्टी या एंग्विश। यस, ए बी सी या डी।
कहता लाइफ का जो रिलेशन डेथ से है वही रिलेशन प्लेजर का किससे है, सफरिंग से है, पेन से है, पॉवर्टी से है या एंग्विश से है, बताइए। यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। और अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो लाइफ और डेथ क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। लाइफ मतलब जीवन, डेथ मतलब मृत्यु। तो प्लेजर खुशी, खुशी का क्या होगा, पेन दुख। पॉवर्टी गरीबी नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, किसी से ग्रस्त होना सफरिंग नहीं होगा, क्या होगा, पेन। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वोल्केनिक डैश वॉज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन, काफ़ी बार आ चुके हैं, तो आई थिंक एक दो बार ये एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो क्या होगा, द वोल्केनिक आउटब्रस्ट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरोजन होता है या वोल्केनिक मूवमेंट होता है। कहता है बहुत बड़ी डिवेस्टेशन का कारण क्या था, वोल्केनिक आउटब्रस्ट, इरप्शन, इरोजन या मूवमेंट। ए बी सी या डी। यस, take your time, you have only 20 seconds for this question and tell me which one is the correct option, A B C or D। yes, hurry up, tell me A B C या D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वोल्केनिक के साथ किस वर्ड का यूज करते हैं, आउटबर्स्ट, इरप्शन, इरोजन या फिर मूवमेंट। वेरी गुड, क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन। ओके, मूवमेंट किस में होती है, मूवमेंट तो किसी चीज़ में, जैसे धरती में या फिर किस चीज़ की लेयर से उसमें मूवमेंट होती है। सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन जैसे जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, जिसमें सॉइल हट जाती है ऊपर वाली। लेकिन वोल्केनिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज। कहता कि विक्टिम्स की बॉडीज को रिकवर करना पाना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। क्यों, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर, वो प्लेस क्या था, वो प्लेस इनएसेसिबल था, वो प्लेस मार्शी था, वो प्लेस डिस्टेंट था या वो प्लेस रॉकी था। ए बी सी या जी, ए बी सी या जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनअसेसिबल था, मार्शी था, डिस्टेंट था या रॉकी था। कैसा प्लेस होगा कि हम वहां पर पहुंच नहीं सकते, बताइए। ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी। एंड आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग 2 PM है, आपको पंक्चुअल रहना है। आपको बिल्कुल 2 PM शार्प 2 PM पे आपको क्लास को स्टार्ट कर लेना है। आपको कैसे पता लगेगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लेट नहीं होंगे, है ना। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए, अगर दलदली एरिया था, मार्शी था, तो भी हम पहुंच सकते हैं, दूर था तो भी पहुंच तो सकते हैं, रॉकी पहाड़ी एरिया तो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इनअसेसिबल जहां पर पहुंच ही नहीं सकते, तो वहां से इम्पॉसिबल है विक्टिम्स की बॉडी को रिकवर करना। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिए, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये थे हमारे आज के सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। कुछ करते हैं हम वोकैब एंड फिर हम चलेंगे हमारे फ्रेजल वर्ब्स की ओर। ओके, चलिए चलिए, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है डॉर। बहुत अच्छा वर्ड है डॉर। आपने सुना था डॉलड्रम, है ना, डॉलड्रम में होना या फिर मतलब जिसको डॉलफुल, हमने कल वर्ड्स किए थे, डॉलफुल या फिर डॉलड्रम। इनका मीनिंग क्या होता है, बहुत दुखी होना, सैड होना, स्टबन सैड होना या ग्लूमी होना। तो वही मीनिंग है डॉर का, सलन दुखी, ग्लूमी दुखी, या फिर एक किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टबन के लिए भी, जिद्दी के लिए भी कर सकते हैं। मेनली इसका यूज़ किया जाता है दुखी पर्सन के लिए, बाकी आप जिद्दी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स देखिए, ब्लिक,
दुखी। सैचरनाइन हमने याद किया था, शनि आ जाता है किसी चीज़ पे, सैटरडे शनि आया था तो वो दुखी रहेगा। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है जिद्दी। ओके, तो क्या हो जाएंगे, दुखी हो अगर कोई पर्सन, सैड है, ग्लूमी है, सलन है, सरकी है, या फिर जिद्दी है, स्टबन है, स्ट्रिंजेंट है, आप बोल सकते हो एडमेंट है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, खुश होना, ब्राइट, चेयरफुल, हैप्पी, ब्लिस, है ना, यानी खुशी। सेंटेंस देखिए, इट इज़ मेलंचली, कल वर्ड किया था मेलंचली यानी दुखी। एंड डोर एंड नॉट ऑलवेज इजी टू फॉलो, कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत ही सैड वाला जैसे होता है ना कि बहुत निराशा वाली चीज़ है, और इस चीज़ को फॉलो करना बहुत नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, इजी टू फॉलो नहीं है। ओके, तो ये चीज़ क्या है, मेलंचली एंड डोर है। ओके, अपसेट वाली है, ग्लूमी है, सलन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डबियस, कर चुके हैं इस वर्ड को काफ़ी बार आप। डबियस, डबियस का मतलब कैसे याद करें, अगर कोई चीज़ डिब्बे में बंद है, डबियस है। ओके, डिब्बे में बंद है तो हमें नहीं पता क्या है, तो हम नहीं बता सकते वो चीज़ क्या है, तो डाउटफुल रहेगी। तो अब आपको कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट क्या आता है, डिब्बे में पैक आता है ना, तो हमें नहीं पता क्या उसमें है, तो डाउटफुल रहेंगे। तो डबियस, डब्बी में बंद है यानी डाउटफुल होना, यानी इम्प्रोबेबल, प्रोबेबल यानी मे बी हो सकता है, लेकिन इम्प्रोबेबल जिसके बारे में पता ही नहीं है, डाउट्स है। क्वेश्चनेबल नहीं पता। ससेप्टिकल या स्केप्टिकल यानी शक्की। सस्पिशियस, अनक्लियर। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा कि जिस पे शक किया जा सकता है, संदिग्ध होना। इम्प्रोबेबल, क्वेश्चनेबल, ससेप्टिकल, सस्पिशियस, अनक्लियर। सस्पिशियस वर्ड काफ़ी बार आ चुका है, यानी जिस पे डाउट किया जा सके, डबियस है जो चीज़। ओके, एंटोनिम्स देखिए, सर्टेन है तो उसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनडेफिनेट होना। रिलायबल है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। श्योर है, डाउटलेस है। ओके, सेंटेंस देखिए, दे एडमिटेड द फोर्स ऑफ माई आर्गूमेंट बट रिमेन्ड डबियस, उन्होंने मेरी बातों को मान लिया। ओके, दे एडमिटेड द फोर्स ऑफ माई आर्गूमेंट, क्योंकि मैंने जोर से बोला तो मेरी बातों को मान लिया, लेकिन फिर भी उनको शक था कि दाल में कुछ काला है, बट रिमेन्ड डबियस। ओके, इसके लिए एक ईडियम होती है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, क्या होती है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिसलॉज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिसलॉज। एंड सॉरी फॉर द साउंड प्रॉब्लम। डिसलॉज का मीनिंग क्या होता है, देखिए डिसलॉज का मीनिंग होता है कि रिमूव करना, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को निकाल देना। जैसे हमने वर्ड किया था डिसइंटर, डिग आउट करना, खुदाई करना, तो वही वर्ड है डिसलॉज करना, उसी का सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। ओके, तो डिसलॉज करना क्या हो गया, रिमूव करना, लेकिन फोर्सफुली किसी चीज़ को रिमूव करना। लाइक किसी को मकान से निकाल दे रहे हो, रिमूव कर रहे हो, किसी चीज़ को जोर लगाकर हटा रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं डिसलॉज। डिग आउट करना, डिसइंटेंगल करना, है ना, इंटेंगल किसी से जोड़ना और डिसइंटेंगल किसी से हटाना। डिसलोकेट करना, जोड़ा हुआ था और हमने उसकी लोकेशन दूर कर दी, उसको हटा दिया, डिसलोकेट कर दिया। डिस्प्लेस करना, हटाना, इजेक्ट करना। एक्सट्रिकेट करना क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सट्रिकेट करना क्या होता है, बाहर निकालना। फोर्स आउट करना, रिमूव करना। ओके, तो किसी भी चीज़ को बाहर निकालना उसे हम बोलेंगे डिसलॉज। ओके, डिसलॉज, डिसइंटर सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम देखिए इसका, डिपॉजिट जमा कराना, लॉज जमा कराना, स्टिक जुड़े रहना, वेज किस चीज़ से जुड़े रहना, किस चीज़ में जमा करवाना। ओके, तो किस चीज़ को हटाना इज डिसलॉज। ठीक है, सेंटेंस देखिए, यूज योर थम टू ब्रेक ओपन द स्पॉन्जी पॉड्स अलॉन्ग द सीम एंड डिसलॉज द बीन्स इनसाइड। कहता अपने थम्स का यूज़ करो कि उस स्पॉन्जी पॉड को ब्रेक ओपन करने के लिए, एंड उन बीन्स को बाहर निकाल लो, डिसलॉज कर लो यानी बाहर निकाल लो। देखिए इसमें एक ईडियम यूज हुई है, ब्रेक ओपन। क्या है, ब्रेक ओपन। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक ईडियम करवाऊंगी, ब्रेक ओपन का मीनिंग क्या होता है। ओके, ब्रेक ओपन एक, सॉरी ईडियम नहीं, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। ब्रेक ओपन, कल हमने काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स की थी ब्रेक से रिलेटेड, आज हम कुछ और करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिसमेंटल। क्या वर्ड है, डिसमेंटल। देखिए डिसमेंटल करना क्या होता है, अब हम कैसे याद करें, आपको इस मेंटल से ये मेंटल वर्ड याद आ जाएगा। मेंटल कौन होते हैं,
पागल। अब कोई पर्सन पागल हो जाता है तो वो हर चीज को डिस मतलब ना कर देगा, खत्म कर देगा, तोड़ देगा। ओके, तो डिसमेंटल, मेंटल पर्सन क्या करता है, हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर देता है, किस चीज को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है किस चीज को। ओके, टेक अपार्ट, दूर लेकर जाना, डिसएम्बल करना, किस चीज को हटाना, टुकड़े करना, एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, डेसिमेट करना, खत्म करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, डिसमेंबर करना। नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज कीजिए डिसमेंटल, किस चीज को खराब करना, प्रभावित करना, गलत तरीके से डिसटेंगल करना भी आप बोल सकते हो, किस चीज को डैमेज करने के लिए। ओके, एंटोनिम्स देखिए, असेंबल जोड़ना, डिपॉजिट, बुलेट, कंबाइन, कंस्ट्रक्ट, पुट टुगेदर। सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है, किसी चीज को इकट्ठे करना। ओके, सेंटेंस देखिए, इट टुक क्वाइट अ फ्यू saw blades बट शी हैड द कार डिसमेंटल्ड इन नो टाइम। सबसे पहले तो इडियम देखिए, इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, बिना किसी देरी के, बहुत जल्दी कोई करना, इन नो टाइम। ओके, कहता है कि वैसे तो इसके लिए कुछ सा ब्लेड्स क्या होते हैं, ऐसे चक्री सी बनी होती है ना सा ब्लेड्स, जिससे कोई चीज़ तोड़ी जाती है ना, ऐसे उसमें मशीन में डाल के उससे चीज़ जल्दी टूट जाती है, कोई चीज़ को कट करने के लिए, कटर जिसको आप बोल सकते हो। कहता है इसके लिए कुछ सा ब्लेड्स की नीड थी, या इसको सा ब्लेड्स की हेल्प से ये काम किया जा सकता था, उस चीज़ को तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसने उस कार को जल्दी से क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, डिसमेंटल्ड कर दिया। ओके, चले आगे। यस, लास्ट वर्ड है डिस्पैरेज। बहुत बार कर चुके डिस्पैरेज वर्ड, कैसे किया था हमने, पार मीन्स इक्वल, डिस्पैरेज इक्वल ना समझना, तो उसको अनइक्वल ट्रीट करना, उसकी बेइज्जती करना, उसको प्ले डाउन करना, है ना, उसको उसकी निंदा करना। तो बी लिटिल, सामने वाले को नीचे आंकना, उसकी बुराई करना, उसको तुच्छ समझना, है ना, डिफेम कर देना, डिक्रेट कर देना। हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे, डिक्राई कर देना, डिजेक्ट नफरत करना, डेनिग्रेट करना, डेरोगेट करना, नफरत करना, आप बोल सकते हो सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ओके, किसी पर्सन को छोटा समझना, प्ले डाउन करना। ठीक है, किए थे ना वर्ड्स हमने डी सीरीज में ही, जब हमने स्टार्टिंग की थी डी सीरीज की। आप उन वीडियोस को जरूर चेक करना, आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे एंड अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि तब हमने इन वर्ड्स को कम से कम 10-20 बार रिपीट कर चुके हैं, हर किसी के सिनोनिम या एंटोनिम्स में आ जाते थे, है ना। एंटोनिम्स देखिए इसके लिए, ब्लेंडिश करना क्या होता है, किसी की प्रेज करना। ब्लेंडिश करना क्या होता है, किसी की प्रेज करना। तो उसको हम नीचे तो नहीं आंक रहे, फिर इसको तो हम कह रहे हैं कि हाँ इसके तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। तो ब्लेंडिश करना इज प्रेज करना। ग्लोरीफाई करना, किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना। फ्लैटर, चापलूसी करना। फेवर लेना, बेनिफिट करना, अच्छा। लॉर्डेटरी क्या होता है, प्रशंसनीय। रिगार्ड करना, प्रेज करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना। एंकोमियम आप कह सकते हैं। ये भी हमने सभी वर्ड्स को कवर अप कर चुके हैं। ओके, यानी किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, किसी की बुराई ना करना, उसके लिए अच्छा बोलना। ओके, सेंटेंस देखिए, द डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स हर्ट हर फीलिंग्स। जो उसने उसके लिए गलत रिमार्क्स दिए थे, उसकी बुराई की थी, उन रिमार्क्स ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। ओके, ये थे हमारे आज का वोकैब सेक्शन। आज के वर्ड्स काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। डी मेंटल वर्ड बहुत अच्छा था, डी स्लॉज वर्ड बहुत अच्छा था। तो इन वर्ड्स को जरूर लर्न कर लीजिए, अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं, चाहे फिर वो उसके सिनोनिम में कोई वर्ड आ रहा है या फिर उसके एंटोनिम में कोई वर्ड आ रहा है, वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। ठीक है, एक बार हम फिर से कल वाली थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब कवर अप कर लेते हैं। ब्रेकअप करना क्या था, किसी चीज़ को ख़त्म करना, टर्मिनेशन होना, किसी सेशन का, किसी मीटिंग का, किसी स्कूल का, है ना। और हमने ब्रेकअप विद का मीनिंग क्या देखा था, ब्रेकअप विद यानी रिलेशन ख़त्म करना। ओके, क्वारल करना या फिर रिलेशन ख़त्म करना। 2 फ्रेजल वर्ब्स हमने ये की थी। नेक्स्ट हमने किया था ब्रेक इनटू, फोर्सफुली किस चीज़ के अंदर जा रहे हो, इनटू। ओके, तो एंटर बाय फोर्स, हमने इनको इनके अकॉर्डिंग लर्न कर लिया था। ओके, ब्रेक इनटू फोर्सफुली एंटर करना। नेक्स्ट हमने देखा था ब्रेक डाउन, जब कोई पर्सन नीचे नीज पे बैठ के अपने क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इमोशनली टूट गया वो, यानी इमोशनली क्लैप्स होना। ओके, नेक्स्ट अब जो हमने फ्रेजल वर्ब की थी वो हमने किया था ब्रेक आउट, जो चीज़ आउट होगी, पेपर आउट हो गया तो वो फैल जाएगा बाहर की ओर, है ना। तो ब्रेकआउट होना यानी स्प्रेड होना, किसी बात, कोई न्यूज़ फैल जाए, कोई वॉर फैल जाए, कोई फायर या कोई एपिडेमिक, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक अवे।
क्या है? ब्रेक अवे। कैसे लर्न करें? देखिए, ब्रेक मतलब टूटना, अवे मतलब दूर। तो कोई चीज टूट कर दूर चलेगी तो सेपरेट होगी, तो ब्रेक अवे यानी बिकम सेपरेटेड। ओके, ब्रेक अवे यानी टूट कर दूर चलेगी, बिकम सेपरेटेड। अब देखिए, अ चंक ऑफ रॉक ब्रोक अवे फ्रॉम द क्लिफ एज। जो रॉक थी, किसी पहाड़ी की परतें थी, वो उसमें से एक चंक टूट के दूर गिर गया, तो ब्रोक अवे हो गया, यानी सेपरेट हो गया। ओके, तो ब्रेक अवे या ब्रोक अवे यानी बिकम सेपरेटेड। अंडरस्टूड? पिक्चर देखते हैं एक बार, अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर देखिए आप, ये रॉक्स क्या हो रही हैं? ब्रेक टूट चुकी है ना, तो ये अभी कुछ ही टाइम बाद ये क्या हो जाएंगी? ये उससे दूर चली जाएंगी, यानी ब्रेक अवे हो जाएंगी। ओके, तो रॉक ब्रेक अवे हो जाएंगी यानी दूर चली जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ओके, तो ब्रेक अवे यानी बिकम सेपरेटेड। ओके, चलें नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। यस, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक ऑफ। 7 नंबर है ये, 6 हमने कवर अप कर ली है। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, कैसे याद करें ब्रेक ऑफ? आप एक माइंड में इमेज बना लीजिए, एक फैन था। ओके, वो फैन क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, टूट गया। टूट गया तो वो क्या हो जाएगा? वो चलेगा तो नहीं, वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ऑन तो नहीं कर सकते उसको। तो ब्रेक ऑफ यानी अब वो काम करना बंद कर गया, उसका एंड आ गया, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो अनसक्सेसफुली, अनसक्सेसफुली किसी चीज को खत्म कर देना, कम टू एन एंड, उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ होना। ओके, तो ब्रेक ऑफ को कैसे याद करो? ब्रेक टूट के बंद हो गया यानी खत्म हो गया, तो कम टू एन एंड, और टूट के हुए इसलिए अनसक्सेसफुली हुए। तो कोई भी चीज जब खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ओके, तो क्या कह रहा है? द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। कहता है जो भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत थी, वार्तालाप था, वो क्या हो गया था? उनके बीच का वार्तालाप, ये संबंध खत्म हो गए थे, तो ब्रोक ऑफ हो गए थे। ओके, तो ब्रेक ऑफ यानी कम टू एन एंड, लेकिन अनसक्सेसफुली। ओके, अनसक्सेसफुली किसी चीज का एंड होना। चलें आगे। यस, नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। 8 नंबर है आपके पास, ब्रेक थ्रू। कैसे याद कीजिए? ब्रेक थ्रू, टूट गया कोई चीज, ब्रेक मतलब टूट गया, थ्रू का मतलब क्या होता है? कहीं से निकलते हैं हम, है ना। तो मान लो कोई चीज़ हमसे टूट चुकी है, अब हमें नहीं पता वो कैसे टूटी है, लेकिन आपके छोटे ब्रदर सिस्टर ने या फिर किसी से भी टूटी तो उनके छोटे ब्रदर सिस्टर ने बता दिया कि ये चीज़ तो यहाँ से गुजरा था तो इसलिए टूट गया, ब्रेक थ्रू हुआ है, इस तरह से, इस तरह से ये चीज़ टूटी है। ओके, तो ब्रेक थ्रू किस तरह से ब्रेक हुआ? तो वो तो बच्चों ने क्या कर दिया? आपका सीक्रेट डिस्कवर कर दिया। तो ब्रेक थ्रू यानी डिस्कवर अ सीक्रेट। आपको फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने के लिए माइंड में इमेज बनानी पड़ेगी। हमने ब्रेक थ्रू कैसे याद किया? आपसे कोई भी चीज़, मान लो कोई प्लेट है, कोई कप है, वो टूट गया। ओके, अब कैसे टूटा? थ्रू, क्या आप कर रहे थे, किस चीज़ के थ्रू होके गए थे, या क्या चीज़ चल रही थी जब टूट गया? तो आपके छोटे ब्रदर सिस्टर ने ये बात आपकी मदर को बता दी कि ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है, ब्रेक थ्रू कैसे हुए, तो कैसे क्या करेंगे? आपका सीक्रेट डिस्कवर कर दिया। ओके, तो ब्रेक थ्रू करना यानी डिस्कवर अ सीक्रेट। ओके, तो देखिए सेंटेंस में, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। कहता है उस मर्डर केस में कोई भी सीक्रेट सामने आने की कोई भी आशा नहीं बची थी, तो ब्रेक थ्रू होने की। ओके, ब्रेक थ्रू यानी डिस्कवर अ सीक्रेट। याद कर लोगे? समझ आ गया आपको ये ट्रिक? अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे यस कमेंट कीजिए, एंड अगर आप इस सेशन को लाइक कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। यस, 9 नंबर। आपको मैंने बोला था मैं आपको क्या करवाऊंगी? ब्रेक ओपन का बताऊंगी मीनिंग। ब्रेक यानी देखो, ब्रेक मतलब क्या आता है? टूटना। ओपन यानी खोलना। अब कोई चीज खोलते वक्त टूट गई, कोई चीज खोलते वक्त टूट गई, तो क्यों टूटी होगी? क्योंकि आपने फोर्सफुली उस चीज को ओपन किया होगा, तभी टूटी है। तो ब्रेक ओपन यानी ओपन बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी चीज को ओपन करना। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक ओपन। तो देखिए, द थीफ ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टॉल मनी। थीफ ने जोर लगा के फोर्सफुली उस लॉक को क्या कर लिया? ओपन कर लिया, और मनी जो भी पैसा था उसको चुरा लिया। ओके, एक बार हम इसके लिए पिक भी देख लेते हैं ब्रेक ओपन के लिए। ये देखिए,
यहाँ पर ये मिरर है, ये क्या हो चुका है, टूट चुका है। ऐसे तो ये टूटता नहीं, खोलते फोर्सफुली किसी चीज को ओपन किया होगा, लॉक्स भी टूटे पड़े हैं ना, फोर्सफुली ओपन किया होगा, यानी तोड़ के उसको क्या किया, ओपन किया। तो फोर्सफुली ओपन करना, ब्रेक ओपन। तोड़ के कब ओपन करेंगे, जब फोर्सफुली ओपन करेंगे। ओके, चले आगे। आपको ये भी दिखा देते हैं ब्रेक ऑफ के लिए भी। ये देखो, इसका ये जो फैन है ये टूट गया, तो ब्रेक ऑफ हो गया। अब ब्रेक ऑफ हो गया यानी अब तो ये कोई काम का नहीं रहा, अनसक्सेसफुली कम टू इसका एंड हो गया, ये इसका अंत आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। यस, लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे लिए ब्रेक इवन। क्या है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मीनिंग क्या होता है, देखिए, ब्रेक इवन, इवन का मतलब क्या होता है, सम, और मतलब विषम, यानी इक्वल इक्वल रहना। इवन मतलब जितना इधर इतना इधर, इवन, इवनली चलो, इवनली काम करो, है ना, इवनली यानी दोनों को बराबर बराबर। तो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब होता है, इसको आप इवन से लर्न कर लीजिए, जब ना तो कोई आपको गेन होता है ना ही लॉस होता है, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, उसके लिए आप बोल सकते हो ब्रेक इवन। ओके, जब ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन। ओके, तो सेंटेंस देखिए, आफ्टर 3 years इन बिजनेस दे आर फाइनली ब्रेकिंग इवन। कहता 3 साल बिजनेस के बाद फाइनली वो क्या, किस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि उनको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। इससे पहले तो हानि हानि हो रही थी, अब वो ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि चलो चल रहा है, ना तो लाभ ना ही हानि, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। ओके, तो हमने ब्रेक इवन से काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब सीखी हैं, एक बार हम दोबारा देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले की थी ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है, कोई भी चीज़ टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाए, ब्रेकअप हो गया, ये तो आपको ये पता लग गया होगा। और ब्रेकअप विद, जब उसके साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है, किसी के साथ रिलेशन खत्म हो रहा है, ब्रेकअप विद। ओके, और हमने क्या किया, ब्रेक इवन, बराबर बराबर रहना, ना लाभ ना हानि। ब्रेक ऑफ क्या किया था, जब कोई चीज काम करना बंद कर जाती है, ब्रेक ऑफ हो गया, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली। ओके, फिर हमने देखा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट यानी जब कोई चीज फैल जाती है, आउट हो जाती है, ये हमने कर लिया। और हमने क्या किए थे बताइए, ब्रेक इनटू क्या होता है, फोर्सफुली एंटर करना किस चीज में, ब्रेक इनटू, है ना। ब्रेक ओपन हमने क्या देखा, ब्रेक ओपन फोर्सफुली ओपन करना, ब्रेक ओपन करना। ब्रेक अवे देखा हमने, क्या देखा था, ब्रेक अवे, टूट के दूर चलेगी तो सेपरेट हो जाना, ब्रेक अवे हो जाना, है ना। फिर हमने देखा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से, किस चीज से वो चीज टूटी है, ये चीज अगर किसी ने बता दी तो उसका तो सीक्रेट क्या हो गया, रिवील हो गया। तो डिस्कवर है सीक्रेट, ब्रेक थ्रू करना यानी किस चीज का सीक्रेट निकाल देना, कोई सीक्रेट बता देना। ओके, तो ये की थी हमने क्या, फ्रेजल वर्ब्स, जो किससे रिलेटेड थी, ब्रेक से रिलेटेड थी। ओके, ब्रेक वर्ड से रिलेटेड, ब्रेक वर्ब से हमने क्या की, 10 फ्रेजल वर्ब्स की हैं। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ आ गई होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होंगी। ओके, अब हम एक और करते हैं, बी इन फोर। ये बहुत अच्छी है, बी इन फोर, और काफ़ी बार यूज़ भी होते हैं लेकिन हमें मतलब समझ नहीं आता। ओके, बी इन फोर का मतलब क्या होता है, जब कुछ गलत चीज, अनप्लेजेंट चीज होने वाली है तो उसको बोलते हैं बी इन फोर। ओके, क्या बोलते हैं, बी इन फोर। लर्न कर लेना अच्छे से, ये आज की हमारी फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे है। बी इन फोर समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट टू टेक प्लेस, जब कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है तो उसको हम बोलेंगे बी इन फोर। ओके, तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसकी बैड हैबिट्स के कारण, ही इज क्या है, बी की फॉर्म, ही इज इन फॉर ट्रबल। अगर हम बोले ही इज इन ट्रबल यानी वो मुश्किल में है। ओके, लेकिन अगर हमने बोला ही इज इन फॉर ट्रबल यानी वो मुश्किल में आने वाला है। ओके, तो याद रख लेना, बी इन फॉर यानी समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट टू हैपन, अबाउट टू टेक प्लेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो आपको इन वीडियोस को क्या करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। एंड टाइमिंग इज शार्प 2 PM। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे हम कल, टाइमिंग इज 2 PM। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।